So now let's discuss the question. The question says a merry-go-round made of a ring-like platform of radius r and mass m is revolving with angular speed omega. A person of mass m is standing on it. At one instant, the person jumps off the round radially away from the center of the round as seen from the ground. The speed of round afterward is. Now, to solve this particular problem, let's write down the key concept. Key concept is conservation of angular momentum, and that is I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. Now, to solve this particular problem, I will use this key concept. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो दिस इज a merry go round and the radius of this is r, capital R, and the mass is capital M. Okay, and it is revolving with some angular speed, that is omega. और यहाँ पर एक मैन है जो यहाँ पर स्टैंड किए हुए हैं इस मैरी गो राउंड पर, और जिसका मास भी क्या है, कैपिटल एम है. ओके, तो अगर हम इस पूरे सिस्टम के मास की बात करें तो टोटल मास यहाँ पर बन जाएगा m प्लस m, दैट इज 2m. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर बात करते हैं तो दैट विल इक्वल टू 2mr स्क्वायर. अब क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इस पर्टिकुलर केस में दैट इज 2mr स्क्वायर इंटू ओमेगा. ओके, so this is the angular momentum. Okay, now जब ये मैन यहाँ से जंप ऑफ कर जाएगा तो इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी ये हमको निकालना है. तो पहली बात जो हमें यहाँ पर देखनी है कि जब ये मैन यहाँ से जंप ऑफ हो जाता है तो इसका मास रिड्यूस हो जाएगा, इस पूरे सिस्टम का मास रिड्यूस हो जाएगा और वो कैपिटल एम हो जाएगा, रेडियस सेम रहने वाली है. ओके, तो अगर इस सिचुएशन में हम बात कर रहे इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली एम आर स्क्वायर होने वाला है क्योंकि एम मास यहाँ से जंप ऑफ हो गया. एंड लेट्स सपोज इन दिस पर्टिकुलर केस ओमेगा 2 इज द एंगुलर स्पीड. ओके, तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क काम नहीं कर रहा है, जिस सिस्टम से जिस फोर्स से मैन यहाँ से जंप ऑफ किया राइट, उतना ही फोर्स टर्न टेबल ने और मैरी गो राउंड ने इस पर लगाया होगा. सो दैट वाज द इंटरनल फोर्सेस कंट्रीब्यूशन. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा इस पूरे सिस्टम का दैट विल रिमेन कंजर्व. ओके, एंड in this situation what is the value of L2, that is I2 into omega 2. और L2 का हम यहाँ पे I2 की वैल्यू रख सकते हैं. I2 is what, simply mr square and this is omega 2. हमें यहाँ पर ओमेगा 2 ही निकालना है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, एंड द वैल्यू ऑफ L1 इज 2mr स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू mr स्क्वायर ओमेगा 2. तो यहाँ से ओमेगा 2 की वैल्यू mr से mr स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो हमको ओमेगा 2 मिलेगा दैट इज ट्वाइस ऑफ दिस ओमेगा. तो इसका मतलब जैसे ही मैन यहाँ से जंप ऑफ होगा इस मैरी गो राउंड से, तो जो रोटेशन की स्पीड है दैट इज एंगुलर स्पीड, वो ट्वाइस हो जाएगा अपनी पहली वाली वैल्यू का. ओके, so according to the question the right answer of our question is option A, that is 2 omega. And I hope
you have understood it well, and best of luck.